मैंने बहुत लोगों को कहा भी है कि अगर कोचिंग लेना है तो वहाँ से लो। मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है, मतलब मुझे अच्छा लगा है, बहुत बहुत ही अच्छा लगा है। हाउ यू फीलिंग नाउ? ओह! आई एम फीलिंग वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग द इंटरव्यू। इट्स माय प्लेजर एक्चुअली। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ब्यूटीफुल अचीवमेंट थैंक यू एंड सर। जस्ट गॉड ब्लेस यू एंड जस्ट आई जस्ट वांट कि आप अपना नाम, अपनी रैंक, आप कहाँ से हैं, आपने कब पास आउट किया, एक बार मुझे बताइए प्लीज। अच्छा, हेलो गाइस, आई एम अग्निशा बंदोपाध्याय एंड आई एम फ्रॉम पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। मैंने 2018 में जीएनएम किया है। आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल ऑफ नर्सिंग सीएच काल्ला, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड फ्रॉम आसनसोल। एंड उसके बाद मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जीएनएम पास आउट करने के बाद 1.5 साल काम किया है। एंड 1.5 इयर्स के बाद मैंने स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइन किया था यहाँ पे एज स्टाफ नर्स, वेस्ट बंगाल। एंड राइट नाउ नॉर्सेट 10, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इन दिस अटेम्प्ट आई हैव सिक्योर्ड रैंक 262। Oh, that's a very wonderful journey like you have and that's much 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 appreciable कि इतना सब चीजें होने के बाद, इतना सब चीजें होने के साथ साथ आपने अपनी स्टडी को मेंटेन किया, अपने लाइक स्टडी को, अपने सब्जेक्ट को, सबको इम्पोर्टेंस दिया, अपनी फैमिली को, पढ़ाई को, प्रोफेशन को, सबको। दैट्स अ वेरी वंडरफुल अचीवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा लग रहा है नाउ? कैसा लग रहा है? घर वाले क्या बोल रहे हैं? कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब आज से अगर 2 साल पहले की बात भी कहूँ तो मतलब ये मेरी एम एम में ही नहीं था कि मैं कभी नर्सिंग ऑफिसर बन भी पाऊंगी। मुझे अभी भी याद है, मेरी सिस्टर और मेरी फियांसे वो हम मुझे बोलते थे कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्यों नहीं ट्राई करती, क्योंकि हम मैंने जीएनएम किया है तो हम लोगों को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस जरूरत होता है। राइट। तो तब मैंने कह दिया था उनको कि मतलब ये क्या मामूली बात है कि कोई भी कर लेगा ऐसे। उसके मतलब उसके 2 साल बाद आज यहाँ पे खुद को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे मम्मी पापा, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत खुश खुश है, मतलब अच्छा लग रहा है उनको प्राउड फील करा के। वो मतलब आपने ये सबसे हमें भी अच्छी फीलिंग है। हमें भी प्राउड फील करा है, नो डाउट। हाँ, चलिए। मतलब ऑनेस्टली अगर मतलब आप लोगों का साथ नहीं रहता, आप लोगों के गाइडेंस के सिवा ये मतलब पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। थैंक यू। मतलब और मैंने शुरू से सिर्फ मुझे ओरिएंटेशन सेशन का ये याद है कि साक्षी मैम ने तब एक दिन साक्षी मैम का ये किया था तो उन्होंने बोला था, आपने भी बोला था कि कभी मतलब लोगों को क्या होता है स्टूडेंट्स को कि वो उन लोगों को फोमो हो जाता है। वो लोग बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के यहाँ पे कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ यहाँ से ले लिया, ऐसे घूमते हैं। लेकिन अगर मुझे कहे तो मैं बताऊंगी कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मतलब वो कॉन्फिडेंस आपको रहे कि हाँ मतलब वो रिलाय करना चाहिए अपने कोचिंग राइट, इंस्टीट्यूट पे, और राइट, राइट, वो जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं आप अगर वही डायरेक्शन में जाओ तो वो इनफ है। मतलब मैंने वही किया जो आप लोगों ने कहा, जो सर ने मैम ने जब भी पढ़ाया है, मारवा सर ने, आनंद सर ने, अंकित सर ने, साक्षी मैम ने, जब भी सबीना मैम ने जब भी जो भी कहा है, मैं मतलब कोशिश करती थी कि जितना भी मतलब कर पाऊँ वो फॉलो करूँ। राइट, राइट। मतलब भरोसा ही आपको अंततः जीत तक हाँ, लेके जाता है, और वो हाँ। विश्वास, आपके विश्वास की जीत है अल्टीमेटली। आपने ट्रस्ट किया एंड देन यू विल विन डेफिनेटली। सो बस फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा रहा क्लासरूम का एक्सपोजर? सबसे पहली बात तो एक मतलब अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम होती थी कि मैं तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ऑनलाइन ड्यूटीज रहता था, मेरा वर्चुअल बैच था। कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि मैंने ज्यादातर पढ़ाई रिकॉर्डेड सेशन से की रिकॉर्डेड है। सेशन। राइट, जब राइट, मतलब मैं ड्यूटी से आती थी उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी। ऐसे राइट, भी राइट, इवनिंग शिफ्ट का जो फर्स्ट मिस हो गया, उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है वो सेकंड 3 बजे से जो 6 बजे का क्लास रहता है वो कर लेती थी। फिर पहले का शिफ्ट वो उसके बाद करती थी जब रिकॉर्ड आता था उसके बाद, तो ऐसे राइट। ही मैनेज किया है। और वैसे ही मतलब
थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अभी मुझे क्लासरूम का एक्सपोजर लेने के बाद लग रहा है कि अगर मैं सिर्फ रिकॉर्डेड लेती तो इतना इजी और इतना स्मूथ नहीं होता जितना अभी हुआ है। मतलब मतलब एकदम वन ऑन वन गाइडेंस मिलता है वहां पे। जो भी, और आप लोग तो हर वक्त मतलब अवेलेबल रहते थे, जो भी जब भी कुछ पूछना हो, जब भी कुछ क्वेरीज हो, वही। राइट। तो मतलब इंसान प्रेशर में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके निकलते, ज्यादा निखर आता है ना उसमें, ज्यादा निखार लेके आता है। अगर कोयला ज्यादा प्रेशर झेलता है तो वो डायमंड बन के निकल जाता है। तो जस्ट लाइक यू, दैट्स वेरी नाइस। और एंड व्हाट अबाउट द टेस्ट, सी सेट एंड सेट एंड हाँ। कितना वैल्यू था आपके उसमें जर्नी में? बहुत बहुत मतलब मैंने ज्यादातर टेस्ट, वो एक एक कंप्लीट होता था सब्जेक्ट, उसके बाद जो सीसैट रहता था मैं वो देती थी, एंड उसके बाद एनालाइज करती थी कि मेरा क्या गलत हुआ है और क्या सही हुआ है। जो सही रहता था वो ठीक है, जो गलत होता था उसके लिए पहले दिन सबीना मैम ने बोला था कि एक रॉन्ग का बुक करने के लिए। एरर बुक। हाँ, वो एरर बुक मैंने किया था। वो जो जो भी गलत होता था मैं वही देखती थी बार बार कि ये, कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही क्वेश्चन दो बार तीन बार गलत हो रहा है, तो राइट। वो पढ़ने से वो मैनेज हो गया था। और मेरा मेन कंसर्न यही था कि मुझे नेगेटिव मार्किंग कम चाहिए, जितना मैं कोशिश मतलब जितना कर पाऊँ उतना कम चाहिए, वो किया था। और टेस्ट मैं देती थी। आपका एक चीज मुझे याद है कि आपने बताया था, मैं अर्ली राइजर एकदम नहीं हूँ, मैं रात को लेट पढ़ती थी और सुबह देरी से उठती थी। लेकिन आपने कहा था कि आप मतलब हमारे ब्रेन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास एग्जाम होता है सुबह 9 बजे, और हमको वो उस टाइम को अपने ब्रेन को सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा वर्किंग कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है। तो राइट। मैं राइट। तब से मैंने सुबह उठना चालू किया। मतलब 4:30 5 बजे जब भी उठ पाती थी, ड्यूटी से पहले भी थोड़ा सा पढ़ती थी, और ट्राई करती थी कि अगर मॉर्निंग ड्यूटी ना रहे तो सुबह का जो 9 बजे से टाइम है उसमें मैं कोई भी टेस्ट दूं, वैसा किया है। और जो एन सेट थे, सी सेट थे, जो ग्रैंड टेस्ट थे, एंड जो स्ट्राइक टेस्ट अलग से दिए हुए थे 160 क्वेश्चंस के और 144 क्वेश्चंस के, वो बड़े बड़े टेस्ट बहुत अच्छे रहे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब एनएनएल का टेस्ट सीरीज का मतलब स्टैंडर्ड इतना अच्छा होता है, मतलब इतना हाई होता है कि वो आप एक बार दे दो टेस्ट, उसके बाद मतलब वो टेस्ट देने के बाद ना, जब एक्चुअल मतलब क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी लगते हैं। इजी लगते हैं, हाँ, राइट बहुत राइट। इजी लगते हैं, मतलब हम बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस करके मतलब लगता है कि ये तो बहुत हार्ड है, उसके बाद जब वो आता है तो बहुत इजी लगता है। तो वो जस्ट लाइक वही ना कि आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लो यार कि ये हाँ इस लेवल का है, तो आप उसके तो नीचे तो ऑब्वियसली कर ही हाँ पाओगे। हाँ तो हाँ। जस्ट लाइक हम वही काम करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। एंड यू आर द आई थिंक बेस्ट एग्जांपल, वर्क स्टडी बैलेंस, राइट? डेफिनेटली यू मेक अस प्राउड। एंड जस्ट टेल मी वन मोर थिंग, व्हाट आउट द रोल लाइक ब्रह्मास्त्र, प्रिडिक्शन सीरीज एंड फास्ट ट्रैक सेशंस, आपने अटेम्प्ट हाँ किए हैं? हाँ हाँ, फास्ट ट्रैक मैंने फास्ट ट्रैक पूरा किया है। वन टाइम सीरीज जो निकला था ओटीआर का वो भी मैंने पूरा कंप्लीट किया था। यूट्यूब पे जो प्रेडिक्शन सीरीज आए थे वो भी मैंने देख के कंप्लीट किया। एंड ऑनेस्टली फास्ट ट्रैक मतलब हमारे यहाँ पे मेडिसिन का बहुत ज्यादा मतलब मेडिसिन का क्वेश्चन आया था, और मारवा सर ने तो मतलब फास्ट ट्रैक में और प्रेडिक्शन सीरीज में जो बताया था, एकदम जो स्ट्रैटेजी जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रायोरिटी। में जो जैसे बताए थे कि इसको टॉप नंबर 1 रखना, वैसे ही रखा, और वो क्वेश्चंस मेरे सही गए हैं। मैंने मतलब देख के देने आने के बाद मैं देखा वो देख के, और उसके बाद मतलब वही गए हैं। और मतलब जो भी जितना भी फर्स्ट ट्रैक का सेशंस था वो बहुत मतलब कॉम्पैक्ट थे, मतलब बहुत हाई टॉपिक के ऊपर थे। वो सब याद कर लिया तो हो गया, मतलब अच्छा गया पूरा। और ब्रह्मास्त्र का तो डेली बेसिस का मतलब डेली मैं ब्रह्मास्त्र के जो ग्रैंड टेस्ट आते थे, मेंस का जो आता था, स्ट्राइक का जो आता था, वहां पे मैं एक कॉपी में नोट कर देती थी कि मुझे आज यही ये देना है। तो मेरा शायद लास्ट का 2 ग्रैंड टेस्ट रह गया था, वो मैं नहीं दे पाई थी, लेकिन बाकी सब मैंने ऑलमोस्ट दिया है। और उसके बाद मैंने ट्राई किया है कि मैं पूरा जो जो गलत निकल रहा है उसको मतलब ढूंढ के निकालूं और देख के जाऊं एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। एंड द फाइनल क्वेश्चन, व्हाट, like how you experienced with us,
कैसा ओ, लगा हमारे साथ एक इस जर्नी के अंदर, एनएनएल के साथ कैसा लगा इस जर्नी के अंदर? मैं तो बहुत 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 ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सब लोगों से, पूरा एनएनएल टीम से। मेरे फर्स्ट दिन से जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। और मतलब मुझे, मैंने बहुत लोगों को कहा भी है कि अगर कोचिंग लेना है तो वहां से लो। मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है, मतलब मुझे अच्छा लगा है, बहुत बहुत ही अच्छा लगा है सब कुछ। और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, मतलब मेरे पापा हर वक्त बोलते हैं कि अगर वो नहीं होते तो शायद नहीं होता, ऐसा एक है। इट्स चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अग्निशा। थैंक यू सो मच थैंक यू बच्चा। सो मच गॉड सर। ब्लेस यू। एंड आई होप आप हमेशा इसी तरह हमें प्राउड करवाते रहें, आगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में हमेशा टॉप रैंक पे रहें, और हमें इसी तरह मौका मिले आपसे बात करने का, इंटरव्यू लेने का। डेफिनेटली सर। होप टू सी यू इन द विक्ट्री सेलिब्रेशन डेफिनेटली। ऑब्वियसली सर, डेफिनेटली मैं कभी नहीं जा पाई, अभी तो एक बार तो जाना ही है वहां पे, सबसे मिलना है मुझे एक बार। Sure. We are definitely will wait for you, and definitely we'll see you in the victory celebration. Okay. Thank you, and थैंक यू सो मच सर। God bless you, bache. God bless you. Take care.